पहले आप लोग मॉड्यूल में एक फ्लैश प्लीज ओपन मत रखो, क्योंकि यहाँ देखते हैं फिर आंखें नहीं मेरे खुल पाएंगी, बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट है, सुनो मेरी बात, मॉड्यूल में पीरियोडिक टेबल ओपन कर लो। सर आपका फोटो खींचे, आपके फोटो को बोले अरे यार इसको ऐसे मत करो यार, बस वीडियो कर दे तो देखो, लेकिन प्लीज ऐसे कैमरा मत रखना, थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, किसी को भी लगेगा। अभी तुम्हारे सामने मैं ऐसे रख के खड़ा रहूं इतने सारे, उनको भी एम्बैरेसिंग लगेगा, किसी को भी लगेगा। तो फिर इन्हें ऐसे मत करना, रखे हो कैमरा तो ऐसे रखो कि मुझे बिल्कुल आंखों के सामने वही ना दिखे, ठीक है? पॉकेट में रख सकते हो जैसे भी, प्लीज ऐसे देखो। अगर करनी है, नहीं करनी तो मत करो, तुम्हारी मर्जी है। बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। पहले समझाने का है, फ्लैश मत चालू करो, बहुत मुश्किल होती है आंखों को, ठीक है? वैसे भी सर पे आंख। अब यही देखो, We shall start length and contraction। इसका हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रीजन देख चुके हैं, हम अप्लाइड टू देख चुके हैं। हम लोग को क्या देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है, स्टार्ट करना है। तो पहले तो एक्सप्लेनेशन लिख दो वहां पे। एक्सप्लेनेशन मतलब इसका विश्लेषण देखना है अपन को, लेंथ एंड संकुचन का। लेंथ एंड संकुचन स्टार्ट हो गया था क्या? जो लिखवाया वो समझाया नहीं है, नहीं मेरे को, मैं इसके थ्रू ही समझाऊंगा। और वैसे भी शायद 3 लाइन लिखाई अभी, इसलिए तो कॉपी देखी, इससे पहले का तो समझाया है ना तुमको, बस ये लेंथ एंड ही नहीं समझाया बस। अब है ना, सुनो मेरी बात, इससे पहले आपने रेडियस में क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिपीट कर दो, और फिर वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे अपन, जो भी वीडियो ऑडियो। सबसे पहले आपने देखा था ग्रुप, वर्ग, वर्ग में आपने क्या देखा था, कोश। कोश क्या हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बातें नहीं विक्रम, नहीं, कोश क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। पीरियड, पीरियड में आपने क्या देखा था, आवर्त, आवर्त में आपने जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, साइज क्या होगा, आकार कम होगा, ठीक है। तीसरा आपने देखा था सम इलेक्ट्रॉनी और सेम एटम स्पीशीज। सम इलेक्ट्रॉनी और सेम एटम स्पीशीज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा साइज छोटा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने देखा था 3D सीरीज, साइन से लेके जान खाती तक, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा था फेकोनी का साइज क्या है, इक्वल, इससे पहले कम, इसके बाद ज्यादा। ये कौन सी त्रिज्या पड़ी थी, इंग्लिश कोवेलेंट रेडियस, शॉर्ट फॉर्म सीआर। इसके बाद आप पढ़ोगे एमआर, फुल फॉर्म क्या पढ़ते हो, फेकोनी बराबर वैसे के वैसे, फर्क सिर्फ कितना, मन बड़ा हो जाएगा, इससे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और अब हमें लेंथ एंड संकुचन पढ़ना था, यहाँ से मतलब शुरू हो रहा है, लेकिन जब लिखूं तभी स्टार्ट करना। लेंथ एंड संकुचन में यहाँ पे लेंथ एंड की वजह से लगता है, लेंथ एंड क्या होते हैं, क्या होते हैं, नहीं मैं हंस नहीं रहा यार, मुश्किल है सच्ची में। लेंथ एंड संकुचन क्या होते हैं, लेंथ एंड यहाँ पे 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4f के इलेक्ट्रॉन अगर भर रहे हैं, 4f के इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो संकुचन, संकुचन मतलब दूसरे लोग का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आइए समझते हैं। चलो सबसे पहले सुनो मेरी बात, चौथा ग्रुप है, चौथे ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, पहला भाई फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, कोई भी बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, हाइड्रोजन है। दूसरा टॉपिक क्या है, बेरिलियम है, बेटा मांगे कार्ड स्कूटर। तीसरा वाला क्या है, सेकंड ईयर लाएंगे। फिर इसके बाद है टी जरा हाफ रफू चक्कर। तो हम चौथा ग्रुप पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से हम देखते हैं, टॉपिक अब स्टार्ट होता है चौथे ग्रुप से, ठीक है। कहानी स्टार्ट हो रही है, कुछ नहीं लिखना, टीआई एटॉमिक नंबर बोलते जब बोलना सबको 22 नहीं मालूम, नहीं मालूम, लेकिन इसका मालूम है क्योंकि चौथे ग्रुप का आखिरी वाला कितना होता है, 104। अब बातें करते रहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या आता है, आर्गन, बोलते जाओ 4s2 3d2। यहाँ पे आता है हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन क्या आता है, 5s2 4d2 आता है ना, जैसे ऊपर वाले का आ गया ऐसे नीचे वाले का आएगा। ये कैसे लिख सकते थे, याद है, 2 तो 2, टाइटेनियम वेनेडियम होता तो 23, तो 4s2 3d3, इस तरीके से आता। इसके नीचे क्या आएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनन 6s 4f 5d,
तो मालूम पड़ रहा है 6s में कितने हैं 2, इसमें भी कितने हैं 2, क्योंकि जैसे ऊपर है वैसा नीचे, लेकिन डायरेक्ट भरोगे नहीं, पहले क्या भरोगे 14। ऐसे इसमें भरोगे तो यहाँ पे क्या है रेडॉन, फिर क्या है 7s, फिर क्या है 5f, फिर क्या है 60, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बीच में क्या भरोगे 14, फिर यहाँ पे हाँ 2। ठीक है, सही लिखा है, बिल्कुल चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब ध्यान से देखना, कहानी अब शुरू होती है। यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इसके कोश कितने हैं? कोश 4। इसमें सोचने की क्या बात है, 3 थोड़ा है, 4 है, क्योंकि कोश का मतलब क्या होता है सबसे बड़ी n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या है 4, इसमें कोश कितने हैं 5, इसमें 6, इसमें 7। ठीक है, वर्ग में नीचे जा रहे हैं, कोश की संख्या क्या होती है? बढ़ रही है। कोश बढ़ता है तो आकार बढ़ता है। कोई भी 1% कुछ मत लिखो प्लीज, मत लिखो। यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो नीचे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, कोश बढ़ रहे हैं, आकार क्या होएगा? बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, आकार बढ़ेगा, लो बढ़ गया। अब ZR से HF जा रहे हैं, इससे यहाँ पे जा रहे हैं, वापस से 5 शेल से 6 शेल जा रहे हैं, क्या अभी भी कोश बढ़ रहे हैं? यस सर। कोश बढ़ रहे हैं तो आकार बढ़ेगा। आवाज नहीं आ रही? बढ़ेगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक कमाल की बात देखी जाएगी, क्या? अब आप देखना, टाइटेनियम से ZR मतलब 22 से यहाँ पे जाने में क्या क्या भर रहे हैं? D, पहले D भरोगे, कब तक? जिंक तक। फिर इसके बाद आप P भरोगे, फिर आप S भरोगे, फिर वापस D पे आए। क्या कोई अजीब सा एलिमेंट आया? नहीं। ZR से HF जा रहे हो, पहले भरोगे D, P, फिर S, लेकिन इस बार F भी आएगा, क्योंकि इसका नंबर कितना होता है 72। तो 58 से 71 बीच में भरे जाएंगे, इसके बीच में क्या ये क्या है? लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? F। कौन से F में? 4F। 4F की सिग्मा शील्डिंग, शील्डिंग मतलब परिरक्षण, परिरक्षण मतलब स्क्रीनिंग, मतलब रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। सबको मालूम है सबसे बड़ा होता है S, फिर P, फिर D, फिर F। तो यहाँ पे F की जो सिग्मा है, जो शील्डिंग है, वो खराब है या बहुत खराब है? बहुत खराब है। तो मालूम पड़ता है कि बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही खराब है। तो हमारे पास एक फैक्टर और वर्क कर गया कि 4F के इलेक्ट्रॉन अब पूरे भरे हुए हैं या नहीं है? हैं। पूरे भरे हुए हैं, तो हम लोग बोल सकते थे कि 4F के इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा है वो खराब है या बहुत ही खराब है? बहुत ही खराब है। बहुत खराब है तो Z इफेक्टिव जोड़ से Z इफेक्टिव ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, बिकॉज Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, Z इफेक्टिव ज्यादा है तो अट्रैक्शन, आकर्षण क्या है? ज्यादा है या कम है? ज्यादा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो आकार क्या है? कम है या ज्यादा है? कम। तो आकार, अब देखो गजब की बात, यहाँ से यहाँ जाने में ऐसे तो आकार क्या होता है? बढ़ रहा है, और ऐसे आकार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दोनों को अगर नेट देखेंगे तो आकार लगभग क्या नियत हो सकता है? एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट। और हिंदी में बोलेंगे तो नियत। आकार जो है वो लगभग क्या है? नियत हो चुका है। नियत हो गया तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? नियत हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे HF से RF जा रहे हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, HF से RF 72 से 104 जा रहे हैं। पहले क्या भरोगे? D, ला हफ्ता वरना रे और बिटाई और होगी तक D, फिर उसके बाद P, S। अब लेकिन मजे की बात देखो 104 है, तो क्या बीच में 90 से 103 आ रहे हैं तुम्हारे? 90 से 103 क्या है? ये एक्टिनोइड्स। क्या F के इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? हाँ। अब यहाँ पे भी वही फैक्टर, कौन सा वाला? छठे शेल से जा रहे हैं, 7वें शेल। क्या कोश बढ़ रहे हैं? हाँ। कोश बढ़ रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, कौन से? 4F के, 5F के। क्या 5F? वही वाला F का सिग्मा खराब या बहुत खराब? बहुत खराब। बहुत खराब तो Z इफेक्टिव Z इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम, वैसे साइज ज्यादा और ऐसे साइज कम, तो नेट क्या हो गया? नियत, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो वापस से साइज क्या हो गया? कांस्टेंट। बिल्कुल सही, कंडीशन बिल्कुल सेट है। तो TI से ZR तो बड़ा, ZR HF क्या हो गया? कांस्टेंट। तो रीजन क्या था? रीजन वही था, क्या 4F का जो सिग्मा है वो खराब है या बहुत खराब है? बहुत खराब। और तुमने भी रीजन यही लिखा है, एक बार कॉपी में 1 मिनट के लिए देखो बस, खाली रीजन पढ़ो, आप पढ़ो जो लिखा है। तो रीजन हाँ, ये यही तो लिखा है। हाँ।
शील्डिंग नेग्लिजिबल शील्डिंग मतलब बहुत ही खराब रिपल्शन शील्डिंग, नेग्लिजिबल पूरा हिंदी में लिखा है परिरक्षण रिपल्शन के कारण हुआ है। अब मजे की बात देखो, वापस से बोर्ड पे आओ। अब जो हरकत यहाँ टीआई से जेडआर हुई, जेडआर से एचएफ हुई, क्या वो आगे भी होगी? चेक करते हैं, बातें नहीं करो, यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ देखो, एक तो मैं तीसरा ग्रुप बना रहा हूँ, बोलते जाना डी ब्लॉक की ग्रुप बना रहा हूँ, चौथा, पांचवा, छठा से लेते लेते कहाँ तक? 11 और 12। पीरियड बता दो जल्दी जल्दी। 4 5 6 7, थोड़ा नीचे बनाता हूँ। 4 5 6 और 7। अब आप एलिमेंट फटाफट भरवाना, यही सबसे टर्निंग पॉइंट है। चलो सेकंड, सबसे पहले सेकंड ईयर एसी टी जरा आप रफू चक्कर, वो नवाब डबल करोड़ मोल वाली शादी। करते 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 यहाँ तक आते हैं 11th पे। क्यों? जिंदगी कबाड़ा हो गई सिनेमा में। यहाँ तक हो गया। अब अगर बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, टीआई से जेडआर अभी बात करी थी, क्या हुआ? साइज बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। मैं बाहर निकाल दूंगा तुम लोग को, अगर अभी कुछ इधर उधर करा, बाहर निकाल दो बस, सब निकल चल। तो यार ये क्या तरीका है? बीच से बातें मत करो, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल बातें मत करो। टीआई से जेडआर जल्दी करो। टीआई से जेडआर क्या है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। टीआई से जेडआर बढ़ रहा है। जेडआर और एचएफ क्या हो गया है? कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? शायद मालूम पड़ रहा है, क्योंकि बीच में ये क्या है? 57, ये क्या है? 72, बचा हुआ क्या है? 58 से लेके 71, यहाँ तक हो रहा है। अब यहाँ पे साइज क्या हो गया? लगभग बराबर हो चुका है। कैसे हो रहा है? फील करो। टीआई से जेडआर जा रहे हो तो पहले क्या भरोगे? डी पी एस, सही है। जेडआर से एचएफ जा रहे हो, डी पी एस एफ। जब एफ बीच में आएगा तब साइज क्या हो गया? लगभग बराबर हो गया। यहाँ तक हो गया। अब क्या यही हरकत आगे भी होगी? हाँ, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, ऐसे ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ऐसे करते 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 लास्ट तक आ रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी क्या है? कांस्टेंट। ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या है? कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक तो क्लियर बात चल रही है। क्या एचएफ और आरएफ भी कांस्टेंट होंगे? हाँ होंगे। किसकी वजह से? लेंथेनेट या एक्टिनेट से पूछा है? क्योंकि सबको मालूम है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 104 है, इसका कितना है? 89, तो बीच में क्या है? 90 से 103 है, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। यहाँ तक तो बात मालूम पड़ गई। बहुत ही सिंपल तरीके से बात मालूम पड़ गई है। क्या बात मालूम पड़ी है? कि यहाँ पे तो साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। वापस से बोलो, 3D 4D साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 4D 5D क्या है? कांस्टेंट। पकड़ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। चल आगे देखना। यहाँ तक तो रिजल्ट हो चुका है। अब मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। 4 कहां से कहां तक ग्रुप? 4th ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक। 4th ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक। 3D, हाँ, 4D, 5D। अब हम लोग को मालूम पड़ रहा है 3D से 4D साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रीजन बोल दो इसके जल्दी से, पुराने वाले रीजन क्या हो रहा है? कोश क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब 4D 5D क्या हो गया है? कांस्टेंट। कांस्टेंट नियत हो गया है। नियत क्यों हो गया है? क्योंकि दो फैक्टर वर्क कर रहे हैं। कौन से दो फैक्टर? कोश बढ़ रहे हैं, आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साथ ही साथ एक और फैक्टर, कौन सा वाला? 4f के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या है? खराब है या बहुत खराब है? जेड इफेक्टिव ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज वैसे साइज ज्यादा वैसे साइज कम, तो दोनों का आकार क्या हो गया? सेम। क्या मैं ऐसे लिखूं चलेगा? आकार क्या है? सेम। आकार सेम हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 4th ग्रुप से 12th ग्रुप। आखिरी पॉइंट है इसके बाद, कौन सा वाला? तीसरा ग्रुप। फॉर एक ग्रुप छोड़ दिया ना आपने, कौन सा ग्रुप छोड़ दिया आपने? तीसरा ग्रुप। तो फॉर 3rd ग्रुप। 3rd ग्रुप की अगर बारे में बात करी तो 3rd ग्रुप क्या है? बोलो, सेकंड ईयर लाइन एसी। तो SC YLA AC, दिमाग लगाना। SC से Y क्या हो रहा है? D है, P है, S है। क्या कोई F के इलेक्ट्रॉन आए? नहीं आए।
तो इसका मतलब साइज क्या होगा? बढ़ेगा। कोश बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। Y से LA, ध्यान देना यहाँ पे तो सब में इक्वल है, क्या यहाँ पे भी इक्वल होगा? नहीं होगा। सोचते हैं Y से LA जा रहे हैं, पहले क्या भरोगे? D, बोलो बोलो, D, P, S, F तो भरा ही नहीं, F तो इसके बाद भरोगे ना, इसलिए यहाँ आकार। पे भी क्या है? कोश बढ़ रहे हैं, आकार क्या है? बराबर। LA से AC, इस बार क्या भरोगे? पहले भरोगे F, भाई पहले F भरोगे ना, F फिर D फिर P फिर S, तो यहाँ पे आकार क्या हो गया? सेम। सेम। तो अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, बोलते जाना। सेकंड ईयर लाएंगे, सेकंड से ईयर क्या हो गया? बढ़ेगा। ईयर से लाएंगे, बढ़ेगा। फिर क्या है? कांस्टेंट। तो बोल सकते थे इन दोनों में एक ही फैक्टर वर्क करेगा, कौन सा? कोश बढ़ेंगे, कोश बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या आएगा? बढ़ेगा। कांस्टेंट वाले में एक ही शब्द लिखूंगा, समझ जाओगे क्या? एलसी। एलसी बोले तो लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन में F के इलेक्ट्रॉन की वजह से काम खराब हुआ। तो फाइनली एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से देखो। TI से ZR बढ़ रहा। ZR से HF कांस्टेंट। HF से RF कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि TI से ZR साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कोश बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा। ZR से HF क्या हुआ? ZR से HF की अगर बात करोगे तो यहाँ पे कोश बढ़ रहे हैं, आकार बढ़ेगा, लेकिन साथ में 4f के इलेक्ट्रॉन पहली बार एंटर होते हैं। 4f के इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं तो सिग्मा खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अगर आकर्षण ज्यादा है तो आकार क्या है? आकार वैसे बढ़ रहा है और ऐसे आकार कम हो रहा है, तो आकार क्या हो गया? कांस्टेंट। तो आकार कांस्टेंट हो गया। ये किसकी वजह से हुआ? 4f के इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्या यही हरकत वापस होगी? Yes, sir. लेकिन किसके इलेक्ट्रॉन की वजह से? 5f की वजह से। यहाँ तक हुआ। अब जो हरकत यहाँ हुई 4th ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक, बोलो ये कौन सी सीरीज है? 3D। 3D कौन से पीरियड में चलता है? 4th पीरियड में। 4D कौन से पीरियड में चलता है? 5th पीरियड में। 5D कौन से पीरियड में चलता है? 6th पीरियड में। क्योंकि D कितना पीछे? एक पीछे। एक बार वापस बोलो। 3D कौन से आवर्त में? चौथे में। 4D कौन से? पांचवें में। 5D छठे में। तो यहाँ पे मालूम पड़ा है 3D 4D 5D। 3D से 4D साइज बड़ा, 4D 5D क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि 3D से 4D में सिर्फ एक फैक्टर, जबकि 4D से 5D में दो फैक्टर। कौन सा? एक तो कोश वाला और एक F के इलेक्ट्रॉन वाला। लास्ट में आता है कौन सा? सेकंड ईयर लाएंगे AC। सेकंड से ईयर बढ़ा, ईयर से लाएंगे भी बढ़ा, लेकिन लाएंगे AC क्या होगा? कांस्टेंट। क्योंकि बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन आ गए? F के। यहाँ तक ठीक है। ये तो था लेंथेनाइड संकुचन। क्योंकि लेंथेनाइड की वजह से, F के इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से चीजों का साइज क्या हो रहा था? छोटा या बड़ा? छोटा। लेकिन वैसे बढ़ना चाहिए था, तो ले दे के बाद क्या हो गई है? कांस्टेंट। तो ये तो था लेंथेनाइड संकुचन फर्स्ट से लेके लास्ट। हो गया।